दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। महाभारत देख रहे हैं दोस्तों। अभी एपिसोड 166 का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में अर्जुन को देखा भाई, एकदम अलग रूप था उसका। सबका अलग है बट अर्जुन का सबसे डिफरेंट है। देखते हैं ये सट्टू का लड्डू आया है तो उसका कोई सिग्नल है क्या है, तो प्ले करें। केश सज्जा पूर्ण हुई। जी महाराज। कहाँ जा रही हो मालिनी? महारानी, आज मेरा यक्ष पूजन का व्रत है और संध्या समय भी निकट है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं संध्या पूजन कराऊं? अभी रुक जाओ। प्रथम ये मदिरा का पात्र मेरे ज्येष्ठ भ्राताश्री के भवन में पहुंचा दो। क्षमा कीजिएगा महारानी, किंतु मैं सैरंद्री हूँ। मेरा कर्तव्य आपके केश का श्रृंगार करना है। मैं दासी का कार्य नहीं कर सकती। सेनापति कीचक का आदेश मत्स्यराज में कोई नहीं टालता। तुम्हें मंत्री कंक का रक्षण है और मंत्री कंक किसी कारणवश महाराज को अति प्रिय है, ये भी जानती हूँ। परंतु यदि मेरे भ्राताश्री को तुम पर क्रोध आ गया तो वे तुम्हें जीते जी चिता में डालने का आदेश दे देंगे। तुम्हारा रक्षण कोई नहीं कर पाएगा। इसीलिए जाओ और ये उनके भवन में पहुंचा दो अभी। भ्राता भीम, लड्डू भेजने का कोई कारण? तुम्हारा कुरूप चेहरा देखने का बहुत मन कर रहा था। परंतु भ्राता भीम, ज्येष्ठ भ्राता ने कहा था जब तक कोई गंभीर समस्या ना हो तब तक लड्डू के माध्यम से कोई संदेश ना भेजे। किंतु समस्या बहुत गंभीर है। तुम्हारी कमर बहुत पतली हो गई ब्रहनल्ला। मेरे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि युद्ध में सबसे पहले पतली कमर ही टूटती है। क्या मेरा संदेश पांचाली को नहीं मिला अर्जुन? केवल उसी की प्रतीक्षा है। सत्तू के लड्डू तो हमने साथ में ही देखे थे भ्राता भीम, परंतु लगता है महारानी ने किसी कार्य से रोक लिया।
यहाँ ले आओ वो पात्र। क्षमा कीजिए, अंधकार में ठोकर लगेगी। तो मैं प्रकाश कर देता हूं सरेंद्री। अब तो ये घूंघट निकाल दो सहेंद्री, अन्यथा जल जाओगी। मैंने आपसे पहले भी कहा है सेनापति कीचक, मुझे 5 अलौकिक गंधर्वों का रक्षण प्राप्त है। मुझ पर अग्नि, विष और शस्त्र का कोई परिणाम नहीं होगा। तो हाँ, आप अपनी चिंता अवश्य कीजिएगा। पर्वतों में बोले गए शब्दों की प्रतिध्वनि होती है। अनेक बार वही शब्द स्वयं हमें ही सुनाई देते हैं। पाप भी जब लौट कर आएगा तो अनेक गुना दंड बनकर लौटेगा। कौन हो तुम सरेंद्री? किसी उच्च परिवार से लगती हो। ऐसा रूप तो केवल राज परिवार में ही देखने को मिलता है। रूप और गुण पर किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं होता सेनापति महोदय, वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। और मैं अपना घूंघट कभी नहीं उठाती। आपने मेरे रूप को देखा ही नहीं। देखा है। एक बार सुदेशना के भवन में मैंने तुम्हारा अति सुंदर मुख देखा है। मोहित हो गया हूं मैं तुम्हारे इस रूप से, और तुमसे विवाह करने के लिए सज्ज भी हूं। मैं विवाहित हूं सेनापति कीचक। यदि तुम्हारा पति जीवित है तो अपने केश क्यों नहीं बांधती? मेरे पति ने समग्र विश्व के पापियों का अंत करने हेतु तपस्या का प्रण लिया है। इन्हीं के आदेश पर मैं अपने केश मुक्त रखती हूँ। मेरा माथ छोड़िए। सरेंद्री, सेनापति कीचक के प्रेम को यदि स्वीकार नहीं करोगी तो मैं तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त कर लूंगा। मेरे वस्त्र को स्पर्श करने वाले को बहुत भयानक मृत्यु प्राप्त होगी। ऐसा वरदान स्वयं भगवान से प्राप्त है मुझे। मेरे वस्त्र को स्पर्श करके
तुमने बहुत बड़ी भूल की है। तो बुलाओ अपने रक्षकों को और कर लो अपनी सुरक्षा। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे 5 अलौकिक गंधर्वों का रक्षण प्राप्त है। मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मेरी मानो, महाराज विराट जैसे महान राजा के आश्रय में रहकर ऐसा दुराचार मत करो कीचक। भूमि के अंदर रहने वाले नागों से पूर्व चंदन के वृक्ष पे लिपटे नागों को मरना होता है। तुम्हें भी उसी प्रकार मरना होगा। मैंने महारानी सुदेशना का अन्न खाया है, इसलिए एक बार क्षमा कर रही हूं तुम्हें। शीघ्र ही मैं तुम्हारा रहस्य जान लूंगा और उस दिन स्वयं तुम्हें मेरे पास आना होगा रक्षण के लिए। बड़ा ही ढीठ है ये कमीना कीचक भाई, नाम ही कीचड़ वाला है कमीने का। इस तरह भाई तुम करते हो, बेचारी यहाँ पे आई है, काम कर रही है, उसकी कोई मजबूरी होगी, कोई सोचना नहीं। बस हरा भी बोलता है मेरे पास आओ। बहुत गुस्सा है यार इनके साथ, वैसे ही इतना जुल्म हुआ है, वो बेचारे वनवास में और इनकी अपनी हरकतें मतलब काम कर रही हैं। बड़ा गुस्सा आया मुझे। बाकी तो पांचाली कुमारी पांचाली की क्या बात करे भाई, आग से जन्मी है, उससे कोई छू ही नहीं सकता भाई। कीचड़ वाला नाले का भाई ये भी आ गया। अब इसने तो भाई पूरा हमें भी हिला दिया है। कमीने की आंखें ही पांचाली पर आ गई हैं। वो तो उनके पास जाए ना, हमारे 5 योद्धाओं के पास, उस पर हाथ डाले तो कमीने का पता चले। ये बेचारी पांचाली फिर भी ये भी पावर वाली है भाई, आग लगाई, आग को भी ऐसे खींच के दुपट्टे को आगे चढ़ी गई। पर ये भी कमीना भाई कम नहीं था भाई, घूंघट उठा लिया, फिर हाथ लगाया तो ऐसा बिजली का करंट लगा कमीने को, इस नाले को। बड़ा अच्छा लगा। पर ये भी अभी पीछे लग गया है कि मैं तुम्हारा राज जानने के लिए भाई बेता हूँ। ठरकपन वाले ना ये आग 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 जाते हैं, ये बड़े हरामी है। ये नपुंसक नाम है ना इसका, कीचक कीड़ा है कोई एक रेंगता हुआ साला। ये इतने सारे ये पांचाली को इतने इसको वचन मिले हुए हैं, तो शुक्र करो उसने माफ़ कर दिया आपको। तो बोला था आपके नमक खाया इसीलिए आपको हम छोड़ देते, वरना तो अभी भस्म हो जाता ये दे देते ना तो भाई ये तो अंधकार में चला जाता है। जैसे वो भी था ना नपुंसक, इसको कृष्णा जी ने वचन दिया था, 100 भाई आपकी गुनाह में माफ़ कर दूंगा। वो भी बड़ा टेढ़ा था। जब पंखड़ियाँ खत्म हो गई उसका ही गर्दन उड़ गई। आगे आज तो मज़ा आ गया यार, 5 भाई ने एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे ना, दिल खुश हो गया।